लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान जी की जय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज सावन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे प्रदायिनी एकादशी या पवित्रा ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत मनाया जाता है, एक पौष माह के शुक्ल पक्ष में और दूसरा सावन माह के शुक्ल पक्ष में। इस एकादशी का व्रत करने से दीर्घ आयु, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है, सब पाप कट जाते हैं एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। कथा को पूरा सुनने से ही एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अनेकों कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप ध्यान पूर्वक इसकी पौराणिक कथा सुनिए। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसीलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महीजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रजाजनों, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और न ही कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करें। मैंने न तो कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और न ही किसी दूसरे की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्रवत पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिया है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बतलाकर कोई समाधान पा सकें। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमश से प्रार्थना की कि हे देव, हमारे अहोभाग्य कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंत्री की बात सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता और सहृदय व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहो, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की नगरी के हमारे महाराज महीजीत बड़े ही धर्मात्मा व प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं,
हे महामुनि, इससे वह अत्यंत ही दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख पाने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराजा पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे प्रजाजनों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जब वह 2 दिन तक भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक गाय अपने बछड़े के साथ जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही हाँक कर वहां से भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसीलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जानकर सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। प्रजाजनों की प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद किया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। तदुपरांत उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया और एकादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडु पुत्र, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से यह लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री कृष्ण ने पुत्रों की रक्षा के लिए तथा उन्हें अनिष्ट से बचाने के लिए अर्जुन को धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका यह दंड मुझे मिल रहा है? आपने अर्जुन से कहा था कि जो हो रहा है वह कर्मों का दंड है। मेरे अंधे होने और 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे क्या कारण है? कृपया करके मुझे यह बतलाइए। अपने पुत्रों को खोने की पीड़ा से उबरने में यह काम आएगा। अब मैं पूर्व जन्म का रहस्य जानने को उत्सुक हूँ। कृपया करके वह रहस्य खोलें कि ऐसा कौन सा पाप था कि मैं अंधा हुआ और 100 पुत्र भी गंवाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज धृतराष्ट्र, पिछले जन्म में आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को उन हंसों से अपने संतान के जैसा लगाव था। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वह नहीं जा पा रहा था। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा कि तीर्थ में हंसों को बाधक बताकर हंसों का अगला जन्म खराब क्यों करते हो? राजा प्रजा पालक होता है और तुम्हारे हंस दोनों उनकी प्रजा हैं। हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ को जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आप एक प्रजा पालक राजा थे, इसीलिए ब्राह्मण को यह बात अच्छी लगी।
वह आपके पास आया और अपनी सारी परेशानी कह सुनाई। आपने ब्राह्मण के तीर्थ से लौट आने तक हंसों की रक्षा का दायित्व स्वीकार किया। ब्राह्मण हंस और उसके बच्चे को आपके पास रखकर तीर्थ यात्रा को गए। हंस आपके महल के तालाब में ही पड़ने लगे। आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। आप उस समय अपने महल के बाग में घूम रहे थे। आपकी नज़र हंसों पर पड़ी। आपने सोचा कि सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस आज तक नहीं खाया। इसका स्वाद आखिर कैसा होगा? आप इसी विषय पर सोच रहे थे और हंस की मांस खाने की इच्छा तीव्र होती चली गई। यह इच्छा अब पराकाष्ठा पर पहुंच गई और आप खुद को रोक न पाए। आपने 2 हंस के बच्चे भूनकर खा लिए। उनका स्वाद आपकी जिह्वा को लग गई। हंस के एक एक करके 100 बच्चे हुए और आप सबको खाते चले गए। अंततः हंस संतानहीन होकर दुख में मर गया। कई साल बाद वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा और आपके पास आया। उसने आपसे अपने हंसों के बारे में पूछा। हंस तो आपके लालच की बलि चढ़ चुके थे। प्रजापालक राजा यह कैसे कहता बलि चढ़ चुके थे। प्रजापालक राजा यह कैसे कहता कि उसने अपने प्रजा की संपत्ति को चुपके से लूट ली। इसीलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गया। ब्राह्मण आप पर पूरा भरोसा करता था। उसने आपकी बात मान ली और विलाप करते हुए घर चले गए। महाराज धृतराष्ट्र, आपने हंस के बच्चों को खाकर और भी झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध किए। आपने तीर्थ यात्रा पर गए ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया। जिसने आप पर इतना विश्वास किया था, आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया। जिह्वा के लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे भूनकर खा गए, जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। इस तरह आपने उस असहाय का वध किया जिससे आपने आश्रय दिया था। यह बहुत बड़ा पाप है हे राजन। इस घोर पाप कर्मों का आपको दंड मिला है। जैसे आपने जिह्वा के लालच में हंस के 100 बच्चे मारे, वैसे ही आपके 100 पुत्र लालच में पड़कर मारे गए। उन सब की जिह्वा भी आवश्यकता से अधिक उदंड थी। जिसने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया, उस तीर्थयात्री से आपने झूठा बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया। कोई आंख मूंद कर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इस विश्वासघात के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आप उसी का फल भोग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अधिकतर लोग जो संतानहीन होते हैं वह किसी न किसी पूर्व जन्म के पाप के कर्मों के कारण संतानहीन होते हैं। इसीलिए उन्हें सदैव धर्म कर्म के कार्य में तत्पर रहना चाहिए और किसी भी प्राणियों का दिल नहीं दुखाना चाहिए तथा उन्हें अपने पापों से मुक्ति के लिए एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इससे मनुष्य का उद्धार होता है। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं एकादशी व्रत के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। इस कथा को सुने बिना भगवान विष्णु का यह व्रत अधूरा होता है और कथा का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप इस व्रत कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर माता रुक्मिणी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना आरंभ कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी,
पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक नदी के किनारे चंद्रभागा नाम का एक अत्यंत ही सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में सुशील नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कुवाक्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त हो निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा फिरा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें करती। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर नगर में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम भाव से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसीलिए वह अत्यंत ही दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक नरभक्षी बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए। वेट वेट वेट, क्या अभी भी आप पॉली बैग्स में सब्जियां रखते हो फ्रिज में? तो ये बिल्कुल गलत है। पॉली बैग्स आपकी सब्जियों को